विद्युत द्विध्रुव। ये क्या चीज है? विद्युत द्विध्रुव क्या चीज है? विद्युत हो गया द्वि यानी दो, ध्रुव यानी दो ध्रुव। ध्रुव कब होगा? दो ध्रुव, यानी कि आपके पास में दो आवेश हैं। क्या है? दो आवेश हैं, और ये दोनों आवेश एक अल्प दूरी पर स्थित है। ये दोनों आवेश आपकी अल्प दूरी पर स्थित है तथा इनकी प्रकृति क्या हो? विपरीत हो। कैसी हो? विपरीत, यानी कि ये प्लस का आवेश है और ये माइनस का आवेश है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? विद्युत द्विध्रुव। इनकी दूरी कितनी है? अल्प, वो मान ली मैंने 2a। क्या मान ली? 2a। आगे बात समझ में। और इसके बाद में आता है द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इससे एक आपका क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको अपन P से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है? या तो इस आपके द्विध्रुव का ये वाला आवेश या फिर ये वाला आवेश को अपन इसकी बीच की दूरी से गुणा कर दें तो अपन को क्या मिलेगा? द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर क्या हो जाएगा? क्या मिलेगा? 2AQ। ये तुम्हारा क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। अब इससे क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने दो क्वेश्चन। द्विध्रुव से, देखो, द्विध्रुव से अक्ष तथा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लिया आपने। अक्ष और निरक्ष पर। अक्ष किसे कहेंगे और निरक्ष किसे कहेंगे? ऊर्ध्वाधर वर्टिकल और निरक्ष मतलब हॉरिजेंटल। या आपको अक्ष बोले तो ये अक्ष ये हो गई, या फिर इसको बोलेंगे निरक्ष या विषुवत रेखा ही बोल सकते हैं इसको, है ना, विषुवत रेखा। अब आपको दिमाग में ये लेना है कि द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु, तो अपन पहले निकालेंगे निरक्ष पर। किस पे निकालेंगे? निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। ये आपकी अक्ष हो गई और ये तुम्हारी क्या है? निरक्ष। ये आपकी निरक्ष है, लंबवत, या इसको बोल सकते हैं विषुवत रेखा। क्या बोल सकते हैं? विषुवत रेखा। तो आपकी द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगी? देखो, मैंने ये बिंदु मान लिया, यहाँ पे बिंदु P। क्या मान लिया? बिंदु P मान लिया। अब यहाँ से ये दूरी है एक, तो वो कितनी होगी? और दूसरी है इस आवेश के कारण दूरी कितनी होगी? और ये बिंदु आपका है वो यहाँ से R दूरी पर है ना? ये दूरी है R। इसके मध्य बिंदु से ही अपन लेंगे दूरी R, क्योंकि विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? बल चाहिए। कूलाम का बल क्या बोलता है? दो आवेशों के बीच की दूरी। तो यहाँ पे ये आपका द्विध्रुव आवेश, ये आवेश है ना, ये माइनस और प्लस मिलके एक आवेश बन गया, ये है ना, ये आवेश हो गया। और एक इस बिंदु पर अपन को Q नोट मान लिया। इस बिंदु पर अपन को क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो आपके पास में ये आवेश और इसके मध्य बिंदु से दूरी कितनी है? R। अब ये बताओ, इस आवेश जो प्लस आवेश है और इसके बीच की दूरी कितनी होगी? और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी? वो, हाँ, अपन क्या करेंगे? यहाँ तक दूरी कितनी है? R है, और यहाँ से आगे वाली दूरी कितनी है? A है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस A। और इसमें यहाँ से यहाँ तक दूरी R है, इसमें कितनी कम हो जाएगी? A। तो ये कितनी हो जाएगी? R माइनस ये। बस इसमें ये मेन कंसेप्ट यही है। ठीक है, अब इसका अपन करते हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशन करेंगे तो पहले अपन इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। दोनों क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो वो क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर? अक्ष पर। आगे बात समझ में? ये मेन कंसेप्ट इसका यही है। अब देखो इधर, अब मैं आपसे बात करूं कि किसके कारण? इस आवेश के कारण, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी? E प्लस आ जाएगी, E प्लस Q। ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको। वो क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन निकाले थे, क्या होती है? यही होती है ना। इसको मैंने लिखा F, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये अपना परीक्षण आवेश है। ठीक है, तो दोनों आवेश कौन से हो जाएंगे बताओ? क्या क्या हो जाएंगे?
तो लास्ट में अपन जो निकालते हैं डेरिवेशन में वो क्या आया था, ऐप का मान क्या होता है, ऐप का मान होता है तुम्हारा 1/4 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है। तो अब आपको इस पे निकालना है इस आवेश के कारण, तो एक Q प्लस इनके बीच की दूरी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैं इस प्लस के कारण निकाल रहा हूँ, तो Q प्लस और Q नॉट है ना, Q नॉट बटे दूरी, कितनी दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आ गई R माइनस ए का स्क्वायर। आ रहा है ना, आपको विद्युत, ये तो बल निकला अभी तो आपका, ये क्या निकला, ये बल का मान है, बटे क्या आ जाएगा Q नोट, क्या जाएगा Q नोट, इस Q नोट से ये Q नोट कैंसिल, तो E बराबर क्या आ जाएगा 1/4 Q प्लस बटे R माइनस ए का स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे अपन किसके कारण, प्लस आवेश के कारण, ऐसे अपन क्या निकालेंगे, माइनस आवेश के कारण। तो इसकी आवेश कितनी हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता Q/4πε0 क्या आ जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके कारण, प्लस आवेश के कारण। ऐसे ही माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, सेम एज इट इज, ऐसे ही Q माइनस क्या आ जाएगा Q/4πε0। अब क्या आएगा, इसके बीच की दूरी R प्लस ए का होल स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा। ये तुम्हारे माइनस प्लस आवेश के कारण थी और ये माइनस के कारण, तो यहाँ माइनस आ जाएगा ना। ठीक है, ये माइनस आवेश के कारण ये हो गई। अब अपन को इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, भाई इसके कारण इतनी है और इसके कारण इतनी है, तो दोनों के कारण क्या है, जुड़ जाएगी। दोनों के कारण क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। वो क्या होगी, वो ये होगी कि E बराबर E Q प्लस के आवेश के कारण और E Q माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इन दोनों को अपन जोड़ते हैं, तो कैसा अपन को डेरिवेशन मिलेगा, इसको लिखोगे तुम, नोट करोगे। देखो आगे अपन इसको क्या करेंगे, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये बिंदु P माना, इस पर एक परीक्षण आवेश Q नोट माना। ठीक है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब पहले इस प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अलग अलग निकाला, दोनों को सम किया तो टोटल क्या मिल जाएगी अपन को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E प्लस के कारण ये विद्युत क्षेत्र है, E माइनस के कारण ये विद्युत क्षेत्र है। टोटल क्या हो जाएगा, E प्लस वाले के कारण और E माइनस वाले के कारण दोनों को जोड़ना है ना। बस इसमें इतना ही है, इसको जोड़ना है। अब तो जोड़ेंगे कैसे, वो समीकरण तुम्हारा डेरिवेशन बहुत ही आसान है। मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, इसको पूरा मिटा देता हूँ। देखो, तो अपन को टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मिलेगी, E इज इक्वल E Q प्लस और E Q माइनस। ठीक है, तो आपके पास में क्या मिला, टोटल, ये टोटल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या मिलेगी, Q अपॉन में 4πε0 R माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर आपका ये प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, Q अपॉन में 4πε0 R प्लस ए का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों स्टेप में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, Q मिल रहा है, ये इतना पार्ट आपको कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो देखो Q अपॉन में 4πε0 और बचा क्या, वो इधर लिख दो, 1 अपॉन में R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में R प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे। ठीक है, बटे के रूप में परिमेय संख्या हो गई, तो Q अपॉन में 4πε0, तो इसका लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम ये आएगा। देखो अलग अलग दिख रहा है ना आपको, दोनों गुणा में लिख लेते हैं,
तो देखो आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इसमें मैं इसका भाग दूंगा तो ये माइनस वाला पार्ट तो खत्म हो गया और प्लस वाला बचेगा, तो प्लस वाला एक से गुणा होगा तो वही संख्या आ जाएगी वापस। तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, ऐसे ही इसमें इसका भाग दूंगा तो ये प्लस वाला खत्म, माइनस वाला बचेगा, माइनस वाला 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब अपन इसको आगे करते हैं। देखो इसको अपन आगे करते हैं तो E इज इक्वल क्या हो जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इसको मैं खोलूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है ना, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आर स्क्वायर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, यही हो जाएगा ना। फिर ये माइनस, ठीक है। इसमें क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, है ना, ar 2 है ना। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को देखो ये दोनों गुणा में हैं, ये इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, मैं दोनों गुणा करके बाहर ले लूँ स्क्वायर, तो देखो इधर आपका r माइनस ए और r प्लस ए का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने ऐसे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये कोष्टक के बाहर माइनस है तो कोष्टक हटाऊंगा तो ये जो अंदर को जो भी आपके संख्या है वो प्लस की माइनस और माइनस की प्लस हो जाएगी। ई बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ठीक है बटा। अब देखो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी गुणा में तो एक फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस का है ये माइनस का, ये प्लस का है ये माइनस का, ये प्लस है ये प्लस जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो E इज इक्वल क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बचा 4ar बटे यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे r और a क्या चीज़ थी, a तो थी आपके द्विध्रुवों के बीच की दूरी, क्या थी द्विध्रुवों के बीच की दूरी, और r क्या थी यहाँ पे उसके द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु के बीच की दूरी। अगर मान लो उसके द्विध्रुव की ये इस दोनों की तुलना करें तो बड़ी कौन सी होगी r होगी, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो a अपन को क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, नगण्य 0 मान लेंगे। तो E बराबर क्या आ जाएगा q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar अपॉन में r स्क्वायर इंटू 0 का स्क्वायर, ऐसा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ये क्यों माना, वो बड़ा क्यों, इधर देखो अपन ने ये माना था ना, जो डायग्राम अपने देखते हैं डायग्राम ये था ना, यहाँ पे तुम्हारा ये द्विध्रुव था, ये आपका प्लस आवेश ये आपका माइनस आवेश का था, ये बिंदु यहाँ से था ना, इस बिंदु से दूरी इस बिंदु पर क्या माना था अपने बिंदु Q नॉट P, तो ये थी R और इनके बीच की दूरी कितनी थी 2a थी ना। अब ये 2a बहुत छोटी है इसकी तुलना में, किसकी तुलना में R की तुलना में, ये एकदम पास में। भाई द्विध्रुव किसे कहेंगे, मैंने ये बताया विपरीत प्रकृति के दो आवेशों के अल्प दूरी पर विद्यमान हो दोनों आवेश, तो अल्प दूरी है बहुत छोटी है। अगर 2a की जगह a हो गया तो और छोटी हो गई, तो इसको मान लेंगे अपन नगण्य, तो 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, तो देखो E इज इक्वल Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस पे भी तो इस पे भी ये तो है, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो ये 4ar बटे कितना हो जाएगा r की पावर 4, यहाँ पे एक पावर है यहाँ पे 4 है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी ना, एक पावर कैंसिल हो जाएगी ना। तो यहाँ पे E इज इक्वल Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
4a/r³। ठीक है। अब आपने एक चीज़ पढ़ी थी, ये यहाँ पे भी आपका आंसर है, एक चीज़ पढ़ी थी कि P बराबर क्या होता है 2aq। 2aq तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या रे, E इज इक्वल, देखो मैं 2 लिखे ऐसे इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2 लिख दूँ, ठीक है, और Q ये रहा और A ये रहा, बटे 4πε0r³। अब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ, तो E बराबर 2P बटे 4πε0r³, ये भी कट जाएगा, तो E इज इक्वल 1/2P/4πε0r³। ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्र, यहाँ तो दिख रहा है तुम्हें, यहाँ तो दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा ना, देखो इधर E इज इक्वल 2 × 2PA/4πε0r³। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, P लिख सकता हूँ, तो E बराबर 2P बटे 4πε0r³। इसको मैं काट दिया 1 और 2, तो E इज इक्वल P/, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये आपकी किस पे है, अक्ष पर कोई बिंदु है, अक्ष का बिंदु आप, अब देखो अभी आपसे कुछ नहीं पूछ सकते कि द्विध्रुव के कारण आर का मान दे दे 5, है ना, तो यहाँ दे दिया भाई, वैल्यू इसकी चाहिए अपन को, है ना, और सब कांस्टेंट है, ये आपका P बराबर क्या होता है 2qa, है ना, आवेश की मात्रा और ए उनके अल्पांश की बीच की दूरी अंगस्ट्रम में मिलेगी आपको।